नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जीमेल में आप कई ईमेल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उसके पश्चात उसे डिलीट या अदर जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। अदर ऑपरेशन मीन्स जैसा मान लीजिए आपका ट्रैश फोल्डर या बिन फोल्डर में चला गया तो वहाँ से मूव टू इनबॉक्स भी कर सकते हो, है ना। और भी कई ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हो। हालांकि आज मैं आपको यही दिखाऊंगा कि डिलीट कैसे कर सकते हैं और उससे पहले सेलेक्ट बल्क में वो भी कैसे कर सकते हैं। देखिए, होता यह है कि जब हमें किसी भी मेल को डिलीट करना है या कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो प्रत्येक मेल के आगे जो चेक बॉक्स होता है उसे चेक किया जाता है और हम जब चेक करते हैं तो वो मेल सेलेक्ट माना जाता है ना। वो उसी काम के लिए होता है। किसी मेल को सिलेक्ट करना है तो चेक बॉक्स को चेक कर दीजिए। यदि हमें यह पता नहीं है कि बल्क में कैसे सिलेक्ट करना है तो फिर हम बारी बारी से प्रत्येक ईमेल में जाएंगे और उसके आगे जो चेक बॉक्स लगा हुआ है उसे चेक करेंगे। उसके बाद डिलीट में जाकर डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर कहीं पर 50 मेल हमें डिलीट करना हो तो 50 ईमेल में बारी बार से जाइए और फिर डिलीट कीजिए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आज आपको ये ट्यूटोरियल देखना है और उसे समझना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से आप मेल को विद इन अ क्लिक बल्क में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने जीमेल अकाउंट खुल चुका है और आपको एक चीज ध्यान रखना है, स्पेशली पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट को, कि आपको स्टैंडर्ड व्यू में आना है। जो मैं बताने जा रहा हूं बल्क में सिलेक्ट करने का, वो इस समय जो बेसिक एचटीएमएल व्यू है उसमें संभव नहीं है। इसलिए आपको स्टैंडर्ड व्यू में आना चाहिए, राइट, तभी यह ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो स्टैंडर्ड व्यू में हूं मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूं। तो यहां पर मेल मेरा खुल चुका है। तो अब मैं देखिए यहां पर मेरे पास Main region 0.23 GB left parent 0.23 GB इतना ही यूज किया है, जो कि 1% है फिलहाल, है ना। याद रखिएगा इसको, 0.23 GB, main 0.23 GB left parent 1% right parent of 15 GB used. है ना। 15 GB का 0.23 इतना ही यूज हुआ है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि 31 दिसंबर 2015 से पहले जितने भी ईमेल आए हैं उनको डिलीट कर दूं, है ना। तो अब होगा क्या कि मुझे 2015 से पहले का ईमेल सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए पहले मुझे सर्च करना होगा और फिर सर्च करके बारी बारी से प्रत्येक को सिलेक्ट करना होगा। अगर मुझे बल्क में सिलेक्ट करना नहीं आता है तो, राइट, तो उसमें टाइम टेकिंग है वो। तो चलिए आज देखते हैं बल्क में कैसे सिलेक्ट करते हैं। Escape visited collapse main menu button collapse. तो मैं पहले सर्च में चले जाऊं Search mail edit as top of space banner region search और यहाँ पर डेट लिख दूं। अब डेट देखिए, बिफोर चाहिए मुझे, तो मैं लिख दूं बिफोर, BEFORE कॉलन, ठीक है, बिफोर कॉलन, कोई स्पेस नहीं दिया मैंने, और डेट लिख दीजिए किससे पहले चाहिए। तो हमने कहा 31 3 1 स्लैश 12 1 2 स्लैश 2015 5 और एंटर कर दीजिए। enter search mail edit as top of menu before :31/12/2015 none है ना? selected. अब देख लेते हैं क्या ऐसा Visited हुआ link है skipped. क्या। Collapsed visited link using grid with 8 columns and 50 rows. Column 1 इसे comma टेबल row में 1 गए, blank unread comma not start button not important blank Udemy link inbox 2015 highlights :dash blank 30/12/2015 देखिए 30 स्लैश blank 30/12/2015 30/2015 आ गया। नीचे आता हूँ 29/12/2015 row 2 29, है ना, 2015 में ही 29 दिसंबर 2015, 28/12/2015 row 3 28/12/2015। तो बिल्कुल जो हमने सर्च किया था वो आ गया,
राइट। अब मैं क्या करूंगा, एक बार कंट्रोल होम से टॉप में चले जाऊं, Search results dash RSNG 20. उसके बाद अब Basic HTML view A. बी प्रेस करूं, Main menu button collapsed. Advanced search option. Clear search button. Search mail button. Support button menu. Google Apps button. Google account colon बी Rajendra प्रेस Needy कर left रहा हूं parent क्योंकि RSNG बी4 20 बटन for है। compose button. More button. Collapse button. Chat settings button. New conversation has attachment toggle to me toggle button. Exclude promotion is unread toggle. Advanced search select button menu. Collapse है ना, menu. सेलेक्ट बटन है, तो ये कोलैप्स है, ये इसमें ऑप्शन भी है, तो बी प्रेस करने से तो आएगा आएगा, लेकिन आप देखते हैं सी प्रेस करके भी, कंट्रोल होम करता Search हूं, results dash RS. नॉर्मली सी कॉम्बो बॉक्स के लिए यूज किया जाता है, तो क्या सी प्रेस करने से आता है, Support button menu. Conversations list. Advanced search button. Select button menu. Collapse menu. है ना, तो सी प्रेस करने से भी आ रहा है, बी प्रेस करने से भी आ रहा है क्योंकि बटन है, और सी प्रेस करने से भी आ रहा है क्योंकि बटन तो है लेकिन साथ ही साथ वो उसमें ऑप्शन भी है, कॉम्बो बॉक्स की तरह ही है ये भी, हालांकि एग्जैक्ट कॉम्बो बॉक्स नहीं है। तो आप बी प्रेस कीजिए या सी प्रेस कीजिए, बल्कि सी से जल्दी आ रहा है, वो भी प्रेस करके देख लीजिए। बाकी अगर आपको बाय द वे सी से ना मिले तो बी तो आप प्रेस करके ही देखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट बटन में जब पहुंच गए, या डाउन एरो भी कर सकते हो सेलेक्ट बटन में आने के लिए, लेकिन टाइम लगेगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद में इसमें स्पेस बार या एंटर कर दीजिए। Space menu. मैंने स्पेस बार प्रेस किया और यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुल गया है, डाउन एरो करता हूँ, All. ऑल मेल, क्या पूरे मेल को सिलेक्ट करना है, None. नन तो चलो नन है, Read. रीड, क्या उसी मेल को सिलेक्ट करना है जिसको हमने पढ़ा है, Unread. अनरेड को सिलेक्ट करना है क्या। इसी प्रकार से आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद में डिलीट बटन में जाकर एंटर करोगे तो वही चीज डिलीट होगा जो आपने सिलेक्ट किया है। अगर अनरेड को सिलेक्ट किया है तो वो अनरीड वाला ही डिलीट होगा, राइट। अगर रीड को सिलेक्ट किया है तो रीड वाला ही डिलीट होगा, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और केवल जितना मेल दिखा रहा है उतना नहीं, बल्कि 2015 से लेकर शुरुआत तक का आप डिलीट कर सकते हो, अनरीड ऑनली या रीड ऑनली, है ना, ये सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे और ऑप्शन है, Start. Unstart. स्टार्ट, अनस्टार्ट, All. तो ऑल है तो मैं ऑल में एंटर कर देता हूं। Enter. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑल में एंटर कर दिया Leaving menus. Search results dash RSNG. तो पूरा मेल सेलेक्ट हो गया 2015 से पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2015 से पहले का मेल पूरा सिलेक्ट हो गया, ये सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि जितना मेल अभी इनबॉक्स में दिखा रहा है एट ए टाइम, जितने कन्वर्सेशन हैं उतना ही सिलेक्ट हुआ है। मेरे इसमें एट ए टाइम 50 कन्वर्सेशन दिखाने का है, ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, तो केवल 50 ही सिलेक्ट हुआ होगा, राइट। पूरा सिलेक्ट नहीं होता है। ऑल का मतलब ये हुआ कि सारा मेल, रीड अनरीड नहीं, जो भी मेल है सब सिलेक्ट कर लो जो भी सर्च में आया हुआ है, लेकिन सिलेक्ट से आप केवल उतना ही सिलेक्ट कर सकते हो जितना अभी आपके इनबॉक्स में दिखा रहा है, राइट। ये कैसे सिलेक्ट करते हैं कि इनबॉक्स में एट ए टाइम कितना दिखाए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एंड में। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि केवल जो मेरा 50 दिखा रहा है वो सिलेक्ट ना हो, बल्कि जितने भी प्रीवियस के मेल हैं, यानी कि 2013 में मैंने ये अकाउंट बनाया था तब तक के पूरा सिलेक्ट हो और डिलीट कर लो। तो मैं यहां से डाउन एरो करता हूं, अभी सेलेक्ट बटन में मेरा कर्सर है, Archive button. Report spam but delete button. देखिए डिलीट करूंगा तो केवल वही 50 डिलीट होगा जो मेल में अभी दिख रहा है, जो इनबॉक्स में दिख रहा है ना। Mark as read button. Snooze button. Add the tasks button. Move to inbox button. मूव Collapsed. लेबल, More button. Show more messages button. Collapsed. Newer button unavailable. Older button. Settings button. Collapsed. Main region. Heading level 2 conversations. All 50 conversations on this page are selected. Period. देखिए बोल रहा है, यहाँ पर आ रहा है, दिखा रहा है ऑल 50 कन्वर्सेशन आर सिलेक्टेड, है ना, यानी कि इस पेज में जो 50 कन्वर्सेशन एट ए टाइम दिख रहा है वो सब सिलेक्ट हो गया है। तो मुझे तो और भी चाहिए, 50 से भी आगे जो भी प्रीवियस मेल है सबको सिलेक्ट हो, तो एक बार और डाउन एरो करता हूं, Link select all conversations that match this search. लिंक आ गया है, All ऑल conversations कन्वर्सेशन that match this search. दैट मैच दिस सर्च, है ना। तो ये बोल रहा है कि मैच दिस सर्च, यानी कि इस सर्च को मैच करते हुए
सारे कन्वर्सेशन को अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन यहां पर आ रहा है। मैंने कहा था ना आपको कि केवल 50 ही सिलेक्ट हुआ है अभी, ऑप्शन भी दे रहा है। मैं आप एरो करता हूं एक बार, All 50 conversations on this page are selected, है period. ना, ऑल 50 कन्वर्सेशन ऑफ दिस पेज आर सिलेक्टेड, तो 50 सिलेक्ट हुआ है। लेकिन भाई 2015 दिसंबर 31 दिसंबर 2015 से पहले का मेल मुझे सिलेक्ट करना है, तो बहुत सारे और भी मेल होंगे क्योंकि 2013 में अकाउंट खुला था। तो यहाँ पर इसके बाद डाउन एरो करता हूं तो ये ऑप्शन मिलता है, Link select all conversations that match this search. है ना। तो सारे कन्वर्सेशन जो इस सर्च को मैच करता हो वो सिलेक्ट हो जाएगा अगर मैं इस लिंक पर एंटर करूंगा। Link select all conversations that match this search. तो मैं इसमें एंटर कर देता हूं। Enter. All conversations in this search are selected, period. Clear selection. All conversations. बोल, अब यहाँ पर क्या आ गया ऑप्शन देखिए, All conversations in this search are selected, period. देखिए अब आ गया ऑल कन्वर्सेशन इन दिस सर्च आर सिलेक्टेड। उस सर्च में जो कन्वर्सेशन आते थे मैच करता हुआ बिफोर 31 दिसंबर 2015, तो वो सब सिलेक्ट हो गया है। और डाउन एरो करता हूं, Clear selection. देखिए अब यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन आ गया है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है। ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप सिलेक्ट बटन को अप्लाई करोगे, जैसा कि मैंने किया। अगर आप बिना सिलेक्ट बटन को यूज किए इस ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करोगे, ये सोच के कि मैं एक ही बार में पूरा ही सिलेक्ट कर लूं, पहले 50 करूं उसके बाद फिर क्यों आऊं यहां पर, ऐसा सोच के अगर इस ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए आपको पहले सेलेक्ट बटन को ही अप्लाई करना है, उसके बाद फिर ये ऑप्शन अपीयर हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब जो है फिर हम आप एरो का यूज करते All हुए conversation heading level. या फिर B4 बटन से ढूंढेंगे Main region. delete, Settings button. Older button. Newer button. Show more. Miss more. Labels button. To move to inbox. Add the tasks button. None of its news button. None of it. Mark as read button. Delete button. है ना, डिलीट बटन आया और यहाँ पर आप डिलीट में एंटर कर दीजिए। Enter. तो यहाँ पर आपके सामने एक Confirm bulk action dialog. देखिए कंफर्म बल्क ऑप्शन है, डायलॉग आ गया है। OK button. This action will affect all conversations in this search period. Are you है sure ना? you want to continue? Question. तो यहाँ पर पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, तो OK button. ओके बटन में जाकर ओके कर। Enter. अब ये है कि Delete button. टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे ईमेल है, All conversations move to bin period. Undo link. Delete toggle button. है ना। तो इस None प्रकार से selected. हमारा डिलीट हो चुका है। देखिए इनबॉक्स में जो था Basic HTML view. But search result. वो डिलीट हो गया है। यहाँ पर Main देखिए region at 0.23 GB left parent 1% right parent of 15 GB. 0.23 GB दिखा रहा है, तो अभी भी उतना ही दिखा रहा है जितना मैंने शुरू में आपको दिखाया था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा ईमेल डिलीट नहीं हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, डिलीट हुआ है, जहां से हमने डिलीट किया है वहां से तो डिलीट हो गया है, लेकिन अभी ये हमारे अकाउंट से बाहर नहीं गया है, राइट। जीमेल की ये पॉलिसी है, जब भी आप डिलीट करते हो तो वो ट्रैश या बिन नाम का फोल्डर है उसमें चला जाता है। तो ऐसे में जब तक हम उस फोल्डर से, ट्रैश या बिन नाम का जो फोल्डर है उससे भी जाकर डिलीट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो पूरी तरह से अकाउंट से बाहर नहीं जाता है। यदि आप डिलीट नहीं करोगे तो क्या होगा, ठीक है, आपने यहां से तो डिलीट कर दिया है अपने इनबॉक्स से, लेकिन आपने ट्रैश या बिन नाम के फोल्डर से डिलीट नहीं किया तो क्या होगा, ऐसे में वो 30 डेज तक आपके अकाउंट में रहेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो वहां से रिमूव हो जाएगा। क्लियर। और आप 30 डेज से पहले रिमूव करना चाहते हो तो आपको वहां पर जाना होगा, फिर जो मैंने प्रक्रिया यहां दोहराई थी वही प्रक्रिया वहां दोहरा के फिर काम डिलीट करने होंगे। अब हम चलते हैं इनबॉक्स में। Links list dialog. Links list view. Using क्या Gmail with वहां screen मेल readers. बचा या सब 217. डिलीट हो गया, INN. Inbox 1270 है in ना। red. इनबॉक्स में 4 जाकर 17. एंटर कर Enter. दिया, Search results -RSNG 2013 at Gmail. Escape. Escape. Visited link. Skip to content. Grid with 8 columns and unread comma. Zomato comma. We found not start button. Not important. Graphic. डाउनलोड Graphic. कर रहा हूँ, Blank. Zomato. Link we follow. If dash leaving no stone. Link encouraging arrest. Blank. 13:18. है ना, 13:18 यानी कि 13:08 में जो है ये 1:08 में आया है। अब क्या है कि हम बिन, जैसा मेरे अकाउंट में तो बिन नाम का फोल्डर है,
तो आपके इसमें हो सकता है ट्रेस अभी हो, तो बिन नाम का फोल्डर ढूंढ लेते हैं, जिससे कि हम जो मेल हमारा यहाँ से इनबॉक्स से डिलीट होकर गया था उसको परमानेंटली डिलीट कर दें वहाँ से भी। तो इंसर्ट F7 करता हूँ क्योंकि लिंक में है। Links list dialog. Links list view. Rajendra, your April of B. Breaking news code B. Bin 20 of बिन 77. आया। याद रखिए कि अगर ये बिन आपको लिंक में नहीं मिलता है तो आप अप एंड डाउन एरो करके जाइएगा, वहाँ मोर एक ऑप्शन मिलेगा, मोर में एक बार स्पेस बार कर दीजिएगा, है ना, मोर जो है ओपन हो जाएगा, फिर डाउन एरो करिए तो आपको बिन मिलेगा। क्लियर? स्टैंडर्ड व्यू की बात कर रहा हूँ मैं। Manage. Bin 20 of बिन में 77. जाकर एंटर कर Enter. देता हूँ मैं। Bin same page link visited. None selected. अब बिन फोल्डर खुल गया है, तो देख लेते हैं इसको किस तरह से है। टी प्रेस करता हूँ पहले, Grid with 8 columns and unread comma. Udemy instructor T period. Comma. देखिए, Discover Udemy apostrophe S है ना, top instructors of यूडेमी वाला पहले आ रहा था ना, वही अभी भी यहाँ आ रहा है। और Bin डाउन graphic से करते graphic. हैं, Blank. Not important. Graph blank. Udemy instructor link discuss dash blank. 31/12/2015. देखिए ये आ गया डेट 31 वाला, है ना, 30/12/2015. नीचे 30 वाला है, 29 वाला, 29/12/2015. तो वो सब यहाँ पर मेल आ चुका है। तो Blank. ऊपर देख Link लेते हैं Udemy. क्या Blank. Not of ऑप्शन blank. है। Bin under blank. 30 blank. Link to Udemy. Blank. Not of blank. Bin under blank. 30 blank. अब इसमें भी देखिए, मैं अप एरो करके जा रहा Link हूँ। dash link to Udemy. अब यहाँ पर भी आप देखोगे, अप एंड डाउन एरो करके देखोगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वीडियो कट कर दिया है, तो यहाँ भी जो है सिलेक्ट बटन मिलेगा आपको, Select button menu. Collapse menu. राइट। यहाँ बी प्रेस करके भी आ सकते थे, या अप एंड डाउन एरो करके भी आ सकते हो। Refresh button. रिफ्रेश बटन, फिर डाउन एरो करता हूँ, More button menu. Collapse menu. मोर तो है ही है, Show more messages button. Collapse. Newer button unavailable. Older button. डाउन एरो से न्यू और ओल्डर है, Settings button collapsed. सेटिंग, Main region. मेन, Heading level 2 conversations. कन्वर्सेशन, Messages that have been in the bin for more than 30 days will be deleted automatically. Period. है ना। यहाँ पर मैसेज साफ लिखा हुआ आ रहा है कि मैसेजेस जो मोर देन 30 डेज होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। देख लीजिए, Heading messages that have been in the bin for more than 30 days will be deleted automatically. Period. है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। हमारे जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर है। Empty bin now button. देखिए यहाँ पर उसके बाद एक ऑप्शन आता है, Visit empty bin now button. तो यहाँ पर आ रहा है एम्प्टी बिन नाउ। अगर मैं इसमें एंटर कर देता हूँ तो जितना भी बिन में मैसेज है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा और बिन एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई जब एम्प्टी बिन ऑप्शन है तो उससे पहले हमने सेलेक्ट ऑप्शन भी देखा था, तो उसका क्या काम है फिर, है ना। क्योंकि जब एम्प्टी हो जाएगा इससे तो सेलेक्ट क्या है, क्यों। तो देखिए मैं आपको आप एरो से फिर सेलेक्ट में जाता हूँ, Message heading main older newer button. Show more refresh button. Select button menu. Collapse menu. सेलेक्ट बटन में मैं स्पेस बार करता हूँ, Space. Menu. यहाँ पर भी All. ऑल, None. नन, Read. रीड, Unread. अनरेड, Start. वो सब आ रहा Unstart. है। All. None. मतलब यहाँ पर भी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि केवल रीड वाला ही डिलीट हो, मतलब बाहर चले जाए परमानेंटली, या अनरीड वाला जाए, या और कोई, है ना, स्टार्ट अनस्टार्ट ये भी है। अब मैंने जैसा कहा कि सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट के अलावा दूसरे ऑप्शन भी परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो ये सिलेक्ट कर रहा हूं मैं आपको बल्क में सिलेक्ट करना बता रहा हूं वो केवल डिलीट करने के लिए है, ऐसा नहीं है, बल्कि डिलीट करने के अलावा दूसरे ऑप्शन भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा हो सकता है ना कि यहां से अनरेड सिलेक्ट कर लूं, All. None. Read. Unread. अनरेड वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, Enter. ठीक है, और उसके बाद Escape. Escape. Virtual P delete forever button. देखिए जैसे मैं सिलेक्ट में कुछ भी करता हूं, चाहे ऑल करो, अनरेड, इस समय मैंने अनरेड वाला किया हुआ है, तो एक ऑप्शन मिल जाएगा Reports delete forever button. डिलीट फॉर एवर। केवल वही डिलीट होगा, यहां से वही बाहर जाएगा जो कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, और वो भी अनरेड वाला। तो वहां से अगर मैं रीड वाला सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर ये ऑप्शन आ जाएगा Report delete forever button. डिलीट फॉर एवर, तो ये जो है केवल रीड वाला ही डिलीट करेगा, मतलब अब तो बाहर ही भेज देगा हमारे अकाउंट से। तो इस प्रकार से आप कस्टमाइज करके भी आप परमानेंटली किसी मेल को बाहर भेज सकते हो, मतलब परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, राइट। क्योंकि हम बिन में हैं अभी। ये डिलीट फॉर एवर का ऑप्शन तब तक नहीं मिलेगा आपको जब तक कि आप सेलेक्ट को अप्लाई नहीं करोगे, मतलब सेलेक्ट में से किसी ना किसी ऑप्शन को अप्लाई नहीं करोगे, तब तक ये नहीं दिखाता है, हमने पहले देखा है। उसके अलावा देखिए Report spam button. रिपोर्ट स्पैम, अगर इसमें एंटर कर दूंगा तो जो भी
हमने अनरीड वाला मैसेज है उसको रिपोर्ट स्पैम कर देगा। Mark as read button. मार्क इज रेड, Snooze button. Add to tasks button. Move the button collapsed. मूव टू, Labels button. Move the button है ना, collapsed. मूव टू, इसमें देखते हैं क्या है, स्पेस बार करता हूँ, Space. Menu. Promotions. Updates. Social. ये Updates. ऑप्शन दिखा रहा है प्रमोशन, Forums. Promotion. Inbox. देखिए Spam. Inbox. इस इनबॉक्स। अगर मान लीजिए जो मैंने अनरेड है, गलती से मेरा सब यहाँ पर आ चुका है बिन में, तो अनरेड को मुझे दोबारा वहाँ ले जाना है इनबॉक्स में, तो मैं यहाँ पर अनरेड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसके बाद आप यहाँ पर मोर में जाकर स्पेस बार करके ऑप्शन आता है, उसमें इनबॉक्स आता है, उसमें इनबॉक्स में आप एंटर कर दीजिए, तो जो अनरेड सेलेक्टेड है वो क्या हो जाएगा, इनबॉक्स में चले जाएगा, है ना। अदरवाइज अनरेड भी अगर यहाँ रह गया 30 डेज तक तो ऑटोमेटिकली वो भी डिलीट हो जाएगा, पूरे बाहर चला जाएगा हमेशा के लिए, है ना। तो जीमेल ने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, अगर गलती से आपसे कोई चीज डिलीट होता है और उसमें से आपको सबको वापस नहीं लाना है इनबॉक्स में, तो आप कस्टमाइज करके सिलेक्ट कर सकते हो और फिर जिस ग्रुप के मैसेज को चाहिए उसको वापस ला सकते हो, बाकी को आप यहीं पर छोड़ सकते हो या फिर एम्प्टी का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो Escape. Virtual मैं PC अभी नहीं cursor. कर रहा हूं, तो इस प्रकार से सिलेक्ट का यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं तो Escape. First. मूव टू बटन मेन्यू में ना जाकर सीधा डाउन एरो कीजिए, Labels. More button. Show more messages. But newer. But older. But settings. Main read heading level 2. Converse messages that have been in the bin for more than 30 days will be deleted है ना, ये automatically. ऑप्शन आ Period. रहा है, मैसेज आ रहा है आपके लिए, Empty bin now button. एम्प्टी बिन नाउ में एंटर कर दीजिए। Enter. तो अब ये पूछ रहा है क्या आपको एम्प्टी करना है सभी, एक ऑप्शन दे रहा है Heading आपको, level 2. Confirm deleting messages. Confirm deleting messages dialog. है ना, डायलॉग बॉक्स आ गया, डाउन एरो करता हूं, Close button. This action will affect all 289 conversations in है bin ना, period. Are you देखिए sure you want बता to भी रहा है continue? Question. 289 मेल है, डाउन एरो करता हूं, OK button. ओके में जाकर एंटर कर देता Enter. हूं। अब जो है मेरा 289 मेल जो भी था वो डिलीट हो रहा है, Alert और ये exclaim. पूरा Deleting एम्प्टी messages. कर Deleting दिया, messages. Deleting messages. Close. Deleting all messages from bin. 280. अब थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ऑनलाइन ये काम हो रहा है। तो अब देख लेते हैं साइज कितना हुआ, Visited little. F5. Basic HTML view button. Gmail. Main region. No conversations in bin period. Same page. Main region end. 0.21 GB left parent 1% right parent of 50. अब देख लेते Link हैं map कि link क्या terms. कितना You are जो now है connected साइज to Hangouts ऑक्युपाइड period. कर रहा है मेल, पहले 0.23 जीबी था, Link managed storage. 0.21 GB left parent 1% right parent देखिए of अब हो 15 गया GB. 0.21 जीबी, है ना। शुरुआत में भी 0.23 था, जब मैंने डिलीट किया तब भी 0.23 था, इनबॉक्स से डिलीट किया तो, और उसके बाद अब बिन से भी मैंने एम्प्टी कर दिया, यानी कि पूरा बाहर कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, तो अब 0.21 जीबी हो गया। तो कुल मिलाकर ये है कि जब आप इनबॉक्स से डिलीट करते हो तो इनबॉक्स से तो डिलीट हो जाता है, लेकिन वो बिन या ट्रेस नाम का फोल्डर में रहेगा और 30 डेज तक रहेगा। इस बीच आप चाहो तो खुद जाकर डिलीट कर दो, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अब मुझे ये मेल नहीं मिल पाएंगे जो मैंने बिन से अभी अभी डिलीट किया या एम्प्टी किया, है ना। अब वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पर स्पेस भी उसने खाली कर दिया है। क्लियर। अब मैं बेसिक एचटीएमएल व्यू में आता हूँ, Enter. Gmail dash inbox. Page has 9 headings है and ना। 80. बेसिक एचटीएमएल व्यू में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अधिकतर विजुअली इम्पेयर्ड बेसिक एचटीएमएल व्यू का ही इस्तेमाल करते हैं, और जो मैं सेटिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बेसिक Links एचटीएमएल list व्यू में dialog. भी हो Links list सकता view. है, कोई दिक्कत नहीं है। Images. Search 1 of 88. सेटिंग में जाता हूँ, इसमें S settings 10 of लिंक 88. लिस्ट क्रिएट करके, Enter. और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाने Page जा has रहा 9 हूँ, headings and 30 settings. List of general. है ना, जर्नल है। सेटिंग में डाउन एरो करोगे तो जर्नल आता है, उसमें देखिए Link accounts. Link labels. Link filters. Link forwarding and list ये end. कुछ ऑप्शन आते हैं जहाँ पर आप कई चीज परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि आउटलुक में अगर मेल भेजना होता है तो पहले यहाँ से आपको अलाउ करना होता है। Summary colon general blank table with 2 setting. Choices. Language. Gmail display language combo box maximum page size colon. देखिए मैक्सिमम पेज साइज यहाँ पर आया है। मैंने कहा था ना कि मेरे ईमेल में या मेरे इनबॉक्स में एट ए टाइम 50 दिखाता है,
क्योंकि मेरे इसमें 50 सिलेक्ट है, तो ये मैक्सिमम पेज साइज बोल रहा है। डाउन एरो करते हैं। Left parent conversations per page right parent. अब यहाँ पर कन्वर्सेशन पर पेज आ रहा है। डाउन एरो करता हूँ। Combo box 50. देखिए कॉम्बो बॉक्स में 50 है, तो पर पेज 50 दिखाएगा, इसलिए मैं कह रहा था कि एट ए टाइम 50 दिखा रहा है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। एक बार स्पेस बार Space किया expanded 50. और उसके बाद डाउन एरो करते हैं। 100. देखिए मैक्सिमम 50. 100 है, 100. इसके बाद नहीं है। नीचे और कर 50. सकते हो आप, 25. 25 भी ला सकते हो, 20. 20 है ना। तो मैं 25. 50. 50 में रखता Enter हूँ। choices column तो इस प्रकार से आप एक पेज में एट ए टाइम कितना कन्वर्सेशन दिखाए वो आप सेट कर सकते हो सेटिंग में जाकर, और ये बेसिक HTML में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इससे पहले हमने जो भी किया है बल्क में मेल सेलेक्ट करके डिलीट करना या और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो स्टैंडर्ड व्यू में ही होगा। क्लियर? तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा। और कई लोगों की समस्या थी या है जिसमें वो एक साथ सिलेक्ट करके मेल डिलीट नहीं कर पा रहे थे। अब इस वीडियो को देखने के बाद वो आसानी से कर पाएंगे और उनको इसका लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस ट्यूटोरियल को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।